बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा करुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़द्विधि विनंती श्री पीतांबरधारी मोर मुकुटधारी भगवान बालकृष्ण लाल की बांगमय स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण को कोटि कोटि नमन करते हुए साक्षात भगवान सूर्य नारायण, साक्षात मां गंगा और इस मंडप पर आवाहित 33 कोटि देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए संगीत पर विराजमान सभी संगीत आचार्य भाइयों के चरणों में कोटि कोटि नमन और अपने समस्त विद्वान भू देवताओं को कोटि कोटि वंदन करते हुए नारायण बड़े सौभाग्य की बात कि आज कथा का चौथा दिन है और विगत 3 दिनों से बंधु आप और हम सब लोग मां भागीरथी के इस पावन तट में अपनी मां भगवती सुरकंडा की इस पावन आंचल में बैठकर भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। देखिए बंधु, पहले दिन बंधु हमने कथा में श्रवण किया था, जिस घर में बंधु भागवत जी की कथा होती है वह घर तीर्थ बन जाता है। और ध्यान देना बंधु, यदि आपने तीर्थों के दर्शन न किए, आप लोग बद्रीनाथ न गए हों, केदारनाथ न गए हों, गंगोत्री यमुनोत्री न गए हों, और यदि बंधु आपने अपने घर पर भगवत जी की कथा को श्रवण कर लिया तो समझो बंधु आपने सारे तीर्थों के दर्शन कर दिए। क्योंकि बंधु यह जो भागवत जी की कथा है तीर्थ में मानी गई है। बोले तथा न गंगा न गया न काशी, न नैमिषं नो मथुरा न पुष्करम, पुनाति सद्यो वदरी वनम नो, यथा हि देवी मखैस विप्रा। यदि बंधु आपने तीर्थों में भ्रमण न किया हो, तीर्थों के दर्शन नहीं किए हो और अपने घर पर भागवत जी की कथा को श्रवण कर लिया तो समझो बंधु आपने संपूर्ण तीर्थों के दर्शन कर दिए। क्योंकि भागवत जी की कथा बंधु तीर्थ में है। और ध्यान देना नारायण, जिस घर में भागवत जी की कथा होती है वह घर क्या है? तीर्थ बन जाता है। तत्गृहं तीर्थभूतं ही वसतां पापनाशनम्
वह घर बंधु तीर्थ बन जाता है और उस घर में निवास करने वाले जितने भी प्राणी हैं उन प्राणी के हृदय में बंधु जितने भी किलबिश पाप हैं संपूर्ण पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। ऐसी है बंधु यह भागवत जी की कथा। कल के दिन बंधु हमने कथा में श्रवण किया था कि सूत जी महाराज ने सौनकादि ऋषियों को भगवान के अवतारों के बारे में बताया कि भगवान के कितने अवतार हुए हैं। यहां तक की कथा बंधु हमने कल के दिन श्रवण की। अब बंधु श्री सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों से कहते हैं द्वापरे समनु प्राप्ति तृतीये युग पर्यये जाता पाराशराध्योगी वासव्यां कलया हरे। कहते हैं बंधु द्वापर के अंत में महर्षि पराशर की पत्नी सत्यवती के गर्भ से भगवान वेदव्यास जी का जन्म हुआ। और बोलो जब भगवान वेदव्यास जी का जन्म हुआ सीधे बोलो वेदव्यास जी क्या हैं बद्रीनाथ में चले गए। और बोलो बद्रीनाथ में सरस्वती नदी के तट पर भगवान की आराधना करने लगे। अब बोलो जब भगवान की आराधना करने लगे वेदव्यास जी को एक माया दिखाई दी। माया के दर्शन हुए। अब बोलो जैसे ही माया के दर्शन हुए वेदव्यास जी को वेदव्यास जी समझ गए बंधु संसार में कलयुग आने वाला है और यदि संसार में कलयुग आ गया तो प्राणियों का स्वभाव बदल जाएगा। लोग झूठ बोलना शुरू कर देंगे, अत्याचार करना शुरू कर देंगे, दया धर्म को बिल्कुल बंद कर देंगे। इसलिए मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो भगवान वेदव्यास जी ने बोलो मनुष्य के कल्याण के लिए एक वेद के 4 भाग किए। एक वेद के 4 भाग किए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। एक वेद के दोनों 4 भाग कर दिए। और दोनों अंत में स्त्रियों के कल्याण के लिए इतिहासं च पुराणं च पंचमो वेद उच्यते। स्त्रियों के कल्याण के लिए बंधु वेदव्यास जी ने इतिहास और पुराण की रचना कर डाली। महाभारत की बंधु रचना कर डाली वेदव्यास जी ने। जब बंधु महाभारत की रचना कर डाली फिर भी वेदव्यास जी को संतोष न मिला। इस मन को बंधु शांति नहीं मिली। वेदव्यास जी ने सोचा भाई अब क्या करो। तो वो मनुष्य के कल्याण के लिए भगवान वेदव्यास जी ने 17 पुराणों की रचना कर डाली। 17 पुराण लिख डाले नारायण। अब जब 17 पुराण लिख डाले फिर भी मन को संतोष न मिला। वेदव्यास जी सोचने लगे अरे अब मैं क्या करूं। वेद भी लिख डाले, 17 पुराण भी लिख डाले, उपनिषदों की रचना कर डाली,
फिर भी मन को संतोष न मिला। अब बोलो जब मन को संतोष नहीं मिला तो वेद व्यास जी ने सोचा क्या करूं, और वेद व्यास जी सीधे भगवान के ध्यान में बैठ गए। बोले कांति श्रिता मिरसत निंदित सारदिंदु यत्र कथा विलसितो मसतांग्रशोभा वृंदावनी विकीर्तया मुनगांग संगम राधा मुकुंद युगलम तदहम नमामि। वेद व्यास जी बंधु भगवान के ध्यान में बैठ गए, उस परब्रह्म नारायण के ध्यान में बैठ गए वेद व्यास जी। और जैसे ही वेद व्यास जी बंधु भगवान के ध्यान में बैठे, उसी समय बंधु वेद व्यास जी के कानों में एक ध्वनि सुनाई दी, एक ध्वनि सुनाई दी नारायण